नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी हैं। हम बात कर रहे हैं विपक्षी गठबंधन इंडिया की। जी हां, विपक्षी गठबंधन इंडिया आज एक और महाप्रयास करने जा रहा है, विवादित मुद्दों को सुलझाने का प्रयास। इसी को लेकर गठबंधन के नेता एक बार फिर से मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। हालांकि इस बार हाथ नहीं मिलेंगे, लेकिन नजरें जरूर मिलेंगी, क्योंकि आज की बैठक वर्चुअल है। बैठक में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी या फिर उनका कोई नुमाइंदा नहीं है। कहा जा रहा है कि दीदी काफी नाराज है। जी हाँ, वैसे कांग्रेस के साथ दिग्गज स्थानीय क्षेत्रों के इस महागठजोड़ में तमाम तरह के पेच सामने आना स्वाभाविक भी है। आइए चर्चा शुरू करने से पहले इंडिया के अंदर जो 7 बड़े पेच दिख रहे हैं उन पर सबसे पहले नजर डालते हैं। बिल्कुल, 7 जटिल सवाल जो गठबंधन के सामने हैं उन पर हम नजर डालते हैं। विपक्षी इंडिया के 7 पेच कहां फंसे हैं। पहला, पश्चिम बंगाल। टीएमसी के कांग्रेस से मतभेद हैं, लेफ्ट से ऐतराज है और यह एक ऐसा पेच है जिसको सुलझाना इस वक्त बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। दूसरा है पंजाब में पेच फंसा हुआ। स्थानीय कांग्रेस आम आदमी पार्टी से गठबंधन के खिलाफ है और यह एक मुश्किल है इंडिया गठबंधन के सामने। पंजाब। जी हाँ, अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनौतियां हैं इंडिया गठबंधन के सामने। अगर दिल्ली की बात करें तो तीसरा बड़ा पेच है। 2019 में भी गठजोड़ की कोशिशें नाकाम रही थी, कामयाब नहीं हो पाई थी। चौथा पेच केरल को लेकर है। एलडीएफ यूडीएफ के साथ आने का फॉर्मूला इतना आसान नजर नहीं आता है। बिल्कुल, ये सवाल है इंडिया गठबंधन के सामने। और महाराष्ट्र की बात कर दे कि महाराष्ट्र में एक पेच है। तीनों खेमे सीटों पर बढ़ चढ़कर दावा कर रहे हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। और गुजरात की बात करें तो विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की मांग यहां पर बढ़ गई है, उनकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ गई हैं। और हरियाणा एमपी में देखिए 7वां पेच, आम आदमी पार्टी लगातार कांग्रेस पर दबाव बना रही है कि वहां भी उसे कुछ लाभ मिले। सीट शेयरिंग की बात अगर हो रही है तो ये सारी चीजें, ये सारे सवाल, सारी मुश्किलें, सारे पेच इस वक्त इंडिया गठबंधन के सामने अलग अलग राज्यों में। जी हाँ, मुख्य रूप से 7 राज्यों के 7 बड़ी चुनौतियां इंडिया गठबंधन के सामने, जिस पर आज हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आइए अब जल्दी से सबसे पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया से जुड़े 10 सबसे बड़े और लेटेस्ट अपडेट आपको दिखा देते हैं और बिग वॉल पर वो सारे अपडेट रखेंगे। सबसे पहला अपडेट, आज इंडिया गठबंधन की 14 पार्टियां वर्चुअल मीटिंग करेंगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। दूसरी बड़ी बात है, नीतीश को संयोजक और खड़गे को अध्यक्ष बनाने की चर्चा जोरों पर है। बिल्कुल, तीसरी बड़ी बात है, टीएमसी से कोई भी नेता बैठक में शामिल नहीं होगा, नहीं आ रहा वो बैठक में हिस्सा लेने के लिए। और चौथा कि कल कांग्रेस ने एसपी के साथ तय बैठक रद्द कर दी थी। ये सारे अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं। जी हाँ, 5वीं बड़ी अपडेट है कि समाजवादी पार्टी ने बैठक कैंसिल करने पर कांग्रेस को धोखेबाज कहा था। ये ऐसी बयानबाजी हो रही है। उसके बाद एक अपडेट ये कि कांग्रेस और बीएसपी के बीच बात होने की खबर भी जोरों पर है। ये बड़ी अपडेट्स है इंडिया गठबंधन को लेकर के अभी तक जो मीटिंग हुई है। 7वां बड़ा फैक्टर, कल ही कांग्रेस आम आदमी पार्टी की दिल्ली में 2 घंटे बैठक चली थी, मंथन हुआ था। 8वां जेएमएम के साथ आज दिल्ली में कांग्रेस की बैठक है और इस बैठक में क्या निकलेगा, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। जी हां, और आखिर के 2 अपडेट जल्दी से आपको दे दे। यूपी, पश्चिम बंगाल, पंजाब पर सबसे ज्यादा पेच फंसा हुआ है, जो कि बड़े राज्य हैं। और 10वीं अपडेट यह है कि बिहार, महाराष्ट्र में गठबंधन दलों के अपने अपने दावे हैं। तो दावे अलग अलग पेश किए जा रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि अलायंस तो बन गया, लेकिन वो एकजुटता नहीं दिख रही है विपक्षी दलों की। बिल्कुल, और देखिए बड़ी खबर यह है कि सीट शेयरिंग पर राज, विपक्ष की बड़ी बैठक है। संयोजक और अध्यक्ष के नाम का हो सकता है फैसला। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की भी होगी तलाश। 11:30 बजे होगी इंडिया की वर्चुअल बैठक और गठबंधन की 14 पार्टियां इस बैठक में शामिल होंगी। तो इस बैठक से क्या इन सभी जो पेच फंसे हुए अलग अलग राज्यों में, उसका कोई रास्ता निकल पाएगा? यह सबसे अहम सवाल है। तो 11:30 बजे इंडिया की वर्चुअल बैठक होगी। एक और बड़ी खबर यह कि आज इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं होंगी ममता बनर्जी। दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त होने का हवाला दिया गया है, यह कारण बताया गया है। ममता बोली, काफी देर से मिली बैठक की जानकारी, टीएमसी ने आगे की बैठकों में शामिल होने का भरोसा दिया है। और आज की इंडिया गठबंधन की मीटिंग से कई दिग्गज गायब हैं। अखिलेश और पवार भी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, हिस्सा नहीं लेंगे। उद्धव ठाकरे भी दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त बताए जा रहे हैं। ममता समेत 4 बड़ी पार्टियों के प्रमुख मीटिंग में नहीं मौजूद होंगे। क्या इसके भी कोई मायने हैं? ये भी कोई संकेत है, ये भी कोई इशारा है? ये भी इस बैठक को लेकर सवाल उठ रहा है।
और आइए अब जल्दी से देख लेते हैं कि किन किन बड़ी पार्टियों के प्रमुख आज की विपक्षी बैठक में मौजूद नहीं है और उनकी ओर से क्या वजह बताई गई है। तो सबसे पहले जो पार्टी है इंडिया गठबंधन की अधूरी मीटिंग में जो कि शामिल नहीं हो रही है, आपको हम जल्दी से बता देते हैं। इधर देखिए, इधर गौर करिएगा बिग वॉल पर। सबसे पहले पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी, और स्थिति क्या है, गैरहाजिर यानी शामिल नहीं होंगी। वजह क्या बताया इन्होंने कि देर से मिली है मीटिंग की जानकारी। वहीं शरद पवार भी आज की इस वीसी में शामिल नहीं होंगे, ये भी अनुपस्थित रहेंगे। दूसरे कार्यक्रम में व्यस्तता की वजह से कहा है कि मैं शामिल नहीं हो पाऊंगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव गैर हाजिर रहेंगे और उसकी वजह प्रवक्ताओं की मीटिंग्स है और उसमें वो शामिल होंगे, इसलिए नहीं आ रहे। उद्धव ठाकरे की बात करें तो वो भी गैर हाजिर रहेंगे। हवाला ये दिया गया है कि बहुत सारे दूसरे कार्यक्रम है उसमें उनको शामिल होना है, इस वजह से वो उपस्थित नहीं होंगे, वो इस मीटिंग को, इस वर्चुअल मीटिंग को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये सारी स्थितियां हैं, बड़े चेहरे गठबंधन के नहीं रहेंगे और इन सब से भी क्या कोई अर्थ निकलता है, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय आपका करा दें, शिवम त्यागी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। बादल देवनाथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और आदिल खान भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, पहला सवाल तो यही है कि आज की बैठक से क्या सारे जो उलझे हुए पेच है वो सुलझ जाएंगे और जो बड़े चेहरे हैं वो बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं? हमारे पेज तो सारे सुलझे हुए हैं और आगे भी सुलझ जाएंगे। आपके पेज जरूर उलझ रहे हैं। पहले ही आपने कह दिया, पहले ही आपने वर्डिक्ट दे दिया अधूरी बैठक है। अरे भाई, 4 प्रमुख लोग अगर नहीं आ रहे हैं, उनके नुमाइंदे आ रहे हैं, तो वो क्या कम प्रमुख हैं? अगर लोग अपने अपने नुमाइंदों को भेज रहे हैं, भारतीय जनता क्या नाम कांग्रेस, सवाल ये है ना कि हर कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए कांग्रेस पार्टी को ही कह रहा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें। हम अगर अगर हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से लेकर के पोरबंदर तक अगर हम सार्वदेशिक रूप से हैं, तो हम ही से बात होगी ना, हम ही जिम्मेवारी लेंगे ना, तो उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। मसला ये नहीं है, मसला मैं आपके भाषा पर आपत्ति। आप कह रहे हैं अधूरी बैठक है, कैसे कह रही हैं आप अधूरी बैठक है? ममता जी ने कहा कि अन्य बैठकों में शामिल होंगे, आज नहीं हो पा रहे। बाकी सारे दलों ने अपने अपने नुमाइंदे भेजे। आप नुमाइंदों को क्या कम समझते, या हर डिबेट में आप चाहते हैं कि आपकी डिबेट को हेमंत शर्मा करे? आप कर रहे हैं ना डिबेट, क्या कम महत्वपूर्ण है? आप डिबेट को चाहते हैं हेमंत शर्मा डिबेट को करे। सुरेंद्र राजपूत जी, आपके इस उत्तर से क्या कांग्रेस के सामने जो चुनौतियां हैं उसका हल मिल गया आपको, या फिर आप मूल प्रश्न पे आएंगे कि सर पंजाब में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में और हरियाणा में भी सर जो राज्य की पार्टियां हैं वो आपकी नेशनल पार्टी के सामने बहुत टफ कंडीशन रख रही हैं? बड़ा सीधा सा सवाल है। रखनी चाहिए, आप बहुत रखनी चाहिए। हाँ, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, मूल सवाल ये है, आप इसका उत्तर दें तो ज्यादा बेहतर होगा, हम विषय पे रहेंगे। अरे मुद्दे पे ही तो रह रहे हैं आप, हमारी ऐसी तैसी कर रहे हैं एनडीए के सामने, कह रहे हैं हम अधूरे हैं। आप कह रहे कारण क्या है कि आप हमें डिफरेंसेस ढूंढ रहे हैं, हम आपकी इस बात का जवाब न दें तो डिफरेंसेस नहीं है, आप ये कह रहे हैं एचएमवी की तरीके से, मास्टर्स वाइज की तरीके से जो आप बोले वो हम नहीं है, सुनते रहे और उसके बाद हम आपको जवाब भी न दें। आप आपके सवालों का जवाब देते हैं, हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। ठीक है, 30 सेकंड में जल्दी से पूरा करिए सुरेंद्र जी, फिर आगे के मेहमानों के पास चलेंगे। अब आपके पास तो वही चक्कर है ना, 30 सेकंड भी मेहमानों को दे दीजिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, सच बात जवाब दीजिए जल्दी से। जी, सच बात यह है कि आप लोग अपने मुखालिफ सुनना नहीं चाहते। हमारा गठबंधन पूरी तरीके से एक है, नेक है। मैं बंबई में बैठा हुआ हूँ, महाराष्ट्र का प्रभारी हूँ, यहाँ पर गठबंधन बहुत अच्छे से चल रहा है, बिहार में गठबंधन बहुत अच्छे से चल रहा है, कोई शिकवा शिकायत नहीं है। जो रीजनल पार्टीज हैं उनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं और निश्चित तौर पर उन पार्टीज का जो स्टैंड है उसको हम सही कर रहे हैं। हमारे गठबंधन की केमिस्ट्री तय हो चुकी है, केमिस्ट्री हमारे गठबंधन की इंडिया है, मैथमेटिक्स तय होनी है, मैथमेटिक्स को तय होने के लिए आज गठबंधन मिल रहा है। गणित को तय किया जा रहा है कि कौन सा गणित होगा, कौन सा फॉर्मूला होगा, एक के बाद एक कई मीटिंगें हो रही हैं और जिसकी हम चर्चा भी कर रहे हैं। और देखिए, इस बीच एक और अपडेट की यूपी में गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग पर तकरार नजर आ रही है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बैठक भी रद्द हुई है। कांग्रेस पहले बीएसपी के साथ बैठक करेगी, ये भी सोर्सेस के हवाले से हमें पता जानकारी मिल रही है, और बीएसपी के बाद एसपी के साथ बैठक का कांग्रेस का इरादा है। तो बीएसपी और एसपी को लेकर उत्तर प्रदेश में भी एक सवाल लगातार बना हुआ है और जिसका उत्तर क्या इन बैठकों में मिलेगा, ये भी एक सवाल है।
एक और ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। बैठक टालने पर बिफर गई है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को कहा धोखेबाज। विपक्षी गठबंधन को कमजोर करने का लगाया है आरोप। कल कांग्रेस ने टाल दी थी समाजवादी पार्टी के साथ बैठक। तो देखिए, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को धोखेबाज कह रही है कि बैठक नहीं की जा रही है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। बीजेपी से शिवम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। बीजेपी क्या सोच रही है इंडिया अलायंस को लेकर के, क्योंकि खबरें तो ऐसी आ रही हैं कि अलायंस तो तैयार कर दिया गया, लेकिन जो पार्टियां शामिल हैं उनमें एकता एकजुटता देखने को नहीं मिल रही है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को धोखेबाज कह रही है, टीएमसी और कांग्रेस पार्टी में बनती नहीं है। ऐसे कई जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिल रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें कहने की बात नहीं है, ऐसी खबरें नहीं है। आए दिन रोजाना सड़क पर ही लड़ाई होती है इनकी। ऐसा नहीं है कि कोई घर में लड़ते हैं, ये चुपचाप या बैठक में बैठकर कोई बात करते हैं या आपस में एक दूसरे से अगर समन्वय है तो वो घर के बाहर दिखाई देता है। कहीं नहीं दिखाई देता, लड़ाई दिखाई देती है। और ये जो सुरेंद्र जी की हंसी में खींच दिखाई दे रही है, सच्चाई है इसकी। और इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि भाई सारे शो हेमंत शर्मा जी थोड़ी ना करते, नहीं करते, हम मानते हैं, वो तो वैसे भी नहीं करते, लेकिन चैनल के नए वेंचर के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी वो और चैनल के सीईओ ही करेंगे भाई, एंकर नहीं करेंगे। तो ये आप अभी कोई इंटरनल काम नहीं कर रही है पार्टी। मैं नहीं चाहता, देखिए शिवम, मैं नहीं चाहता कि ना तो सुरेंद्र राजपूत और ना आप चैनल या हम पत्रकारों पे ऊपर चर्चा करें। हम इस वक्त एक बड़े गंभीर विषय पे बात कर रहे हैं। हमारा देखिए, हमारा सीधा सा सवाल है, मैं यहाँ से आए हुए लोग हैं, मुझे लगता है नहीं, विषय आज का, अरे सुरेंद्र जी, विषय आज का अलग है। विषय आपके गठबंधन का लेकर है। आप हमारी एडिटोरियल पॉलिसी क्यों डिसाइड कर रहे हैं? आप इससे निकलिए सुरेंद्र जी, आप इससे निकलिए। मैं आग्रह कर रहा हूं, हमारा विषय बहुत ही विशुद्ध राजनीतिक है, इंडिया गठबंधन के चुनावी विषयों को लेकर है। आप चैनल की एडिटोरियल पॉलिसी मत डिसाइड करिए। आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है सुरेंद्र जी, करबद्ध निवेदन है, हम विषय पे रहे, हम उस पे बात करें। शिवम, आपसे मेरा सवाल है कि नॉर्थ इंडिया में, नहीं, आप उस पर हम अलग विषय कर लेंगे, हम अलग डिबेट कर लेंगे उस पर, आपको हम उसमें आमंत्रित कर लेंगे, हम उसको आमंत्रित कर लेंगे अलग। मैं बोल तो रहा हूं, आपको अलग आमंत्रित कर लेंगे, लेकिन आज विषय जो है उस पर रहते हैं। शिवम, मेरा सवाल बहुत सिंपल है। नॉर्थ इंडिया में जो बड़े राज्य हैं, वहां पर जो प्रमुख पार्टियां हैं, वहां कई राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी से वो आगे हैं और वो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं। क्या ये गठबंधन उनको अगर बेहतर सीटें मिलती हैं, बेहतर तरीके से वो कंटेस्ट करते हैं, तो बीजेपी के लिए क्या ये एक बड़ी चुनौती नहीं होगी? पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये सारे राज्य हैं। देखिए, मैं बात करते हुए वहीं पर आता हूं। मुझे आपके चैनल के बारे में या फिर आपके एडिटोरियल को डिस्कस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मैं चाहता हूं वो आपका काम है, आप करते हैं, बेहतर करते हैं, आप ही करें। लेकिन वो कांग्रेस वालों ने सवाल किया तो मेरा उत्तरदायित्व हो जाता है जवाब देने का। रही बात सुरेंद्र जी की या कांग्रेस की, वो तो नाराज फूफा की तरह हर समय सिर्फ मीडिया पर ही बात करेंगे। अब आते हैं उत्तर भारत की तरफ। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसको लेकर एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति समर्पित है। सुबह से लेकर शाम तक मेरे देश के प्रधानमंत्री अनुष्ठान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और तमाम कार्यकर्ता पूरे तरीके से उसमें निष्ठा में है। उसके बाद हमारी आपस में कोई ऐसी एनडीए में परेशानी भी नहीं है। हम चुनाव के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं और लगातार जो आप हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी आपके सामने है। इनके घर में परेशानी है, इनके घर में फूट है। जिस मजबूती की आप बात कर रहे हैं वो है कहां? अखिलेश यादव दिन रात कांग्रेस के बड़े नेताओं को गरियाते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता अखिलेश यादव को दिन रात गरियाते हैं। बहन कुमारी मायावती जी के साथ उसका कैसा भी माहौल है आप देख रहे हैं। इसके अलावा तमाम जगह कर अगर आप देखेंगे, उनके पास अगर कुछ इस समय इस देश को देने को है तो वो है, उनका कोई विजन नहीं है, उनका कोई आइडिया नहीं है, उनका कोई सीट शेयरिंग नहीं है, उनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उनका कोई संरक्षक नहीं है। मैं मानता हूं इस समय तो बीजेपी का ये मानना है, शिवम त्यागी ये कह रहे हैं कि जब अलायंस में एकजुटता ही नहीं है तो फिर चुनौती बीजेपी के सामने, एनडीए के सामने कैसी? लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर है, टीएमसी ने आज की बैठक में न आने की वजह भी बताई है, क्योंकि ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं हो रही है। सीट बंटवारे पर फैसला न होने की वजह से नहीं आई टीएमसी। टीएमसी ने बंगाल के बाहर रखी है 3 सीटों की मांग। असम, गोवा और मिजोरम में एक एक सीट की मांग टीएमसी की ओर से रखी गई है। बंगाल में कांग्रेस चाहती है कुल 11 सीट। तो देखिए, सीटों को लेकर के जो है वो एक नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही हैं ये पार्टियां, और कहा जा रहा है कि यही वजह कि आज ममता बनर्जी शामिल नहीं हो रही हैं। हमारे साथ टीएमसी से बादल देवनाथ जी भी जुड़े हुए हैं। देवनाथ जी, ऑल इज वेल नजर नहीं आता है क्या इंडिया अलायंस में? आज ममता बनर्जी इस वीसी में शामिल नहीं हो रही है, जो बैठक 11:30 बजे रखी गई है, क्या परेशानी है? मैडम गुड मॉर्निंग। रोबी, पहले मैं कहना इंडिया
मजबूत है, आगे भी रहेगा। और बात है हम एक साथ तो हारेंगे, ये हम लोग। आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इसी सवाल का जवाब हम जरा ले लेते हैं। आम आदमी पार्टी से आदिल खान भी हमारे साथ जुड़े हुए। आदिल जी, आम आदमी पार्टी भी ज्यादा सीटों की डिमांड करिए, चाहे वो हरियाणा की बात हम कर ले या फिर पंजाब की बात कर ले। अगर इसी तरीके से मतभेद होता रहा और सीट पर चर्चा नहीं हो पाई, सहमति नहीं बन पाई, तो फिर कैसे बड़ी चुनौती एनडीए के सामने पेश करेंगे आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं है इंडिया गठबंधन में। इंडिया का गठबंधन हो चुका है, ऑलरेडी एजेंडे तय हो चुके हैं। अब जो ये बैठकें और बातचीत हो रही है, सीटों के शेयरिंग के लिए बातचीत हो रही है, और मुझे लगता है कि ये जो बातचीत हो रही है ना, इस बातचीत को हो जाने दीजिए, क्योंकि इस बातचीत में लगभग सभी दल मजबूत दल हैं और अपने अपने राज्य का, अपने अपने पार्टी का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, और ये हेल्दी डिस्कशन है जो इस देश के लिए बहुत बेहतर है। अब डिस्कशन वहां तो नहीं होगा ना, अब कोई अजीत पवार तो नहीं पूछ सकते मोदी जी से सवाल, छगन भुजबल से सवाल नहीं पूछ सकते, तो सवाल कौन पूछ रहे हैं? आपस में डिस्कशन हो रहा है। जहां डिस्कशन का कोई मतलब ही नहीं है, जहां कोई डिस्कशन कर ही नहीं सकता, वहां डिस्कशन कैसे होगा? तो देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग बहुत करीब है सीट शेयरिंग के। ठीक है, मैं आपसे नहीं, आप बिल्कुल, चर्चा जो है दलों के अंदर, गठबंधन के अंदर, ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है जब चुनाव की रणनीति बन रही थी। मैं एक बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, पंजाब और दिल्ली में किसी भी कंक्लूजन पे या किसी भी फाइनल फॉर्मूले पे पहुंचने में क्या सबसे बड़ी दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि बातचीत तो कई राउंड की आप लोग कर चुके, कहीं कुछ पहुंचता नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है? कुछ आप बताना चाहें दर्शकों को। देखिए, पहली बात तो यह है कि कहीं पर ना पंजाब में कोई दिक्कत आ रही है, ना दिल्ली में कोई दिक्कत आ रही है, ना दूसरी जगहों पर कोई दिक्कत आ रही है। मुझे लगता है कि जो मीटिंग में डिस्कशन होता है उसको चैनल पर हम डिस्कस नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात यह है कि कहीं पर आम आदमी पार्टी कहीं किसी तरीके से किसी दिक्कत में नहीं है। हम इस देश के लिए, देश के संविधान के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश आप कांग्रेस से क्या अपेक्षा रखते हैं? मैं कह रहा हूं कि आप बैठक की बात मत शेयर करिए, लेकिन आप एक कांग्रेस के साथ जा रहे हैं लोकसभा में अलायंस के साथ, किस अपेक्षा के साथ आप जा रहे हैं कांग्रेस के साथ? देखिए, हम कांग्रेस के साथ चुनावी गणित की बात कर रहा हूं, मैं सीट एकदम विशुद्ध फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। मैं आपको उसी फार्मूले की बात बता रहा हूं। हम कांग्रेस के साथ सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि इस देश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई पर काबू मिले, इस देश की बढ़ती हुई बेरोजगारी पर काबू मिले, इस देश के महिलाओं को सम्मान मिले। करके तो यही सवाल है ना कि एनडीए को चुनौती देकर के सभी विपक्षी दल एक साथ आए हैं और ये इंडिया अलायंस तैयार किया गया है। लेकिन सुरेंद्र जी, अगर इस तरीके की बयानबाजी होगी समाजवादी पार्टी की ओर से कि कांग्रेस धोखेबाज है, बैठक नहीं कर रही है, सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पा रही है, तो ये तो आपके अलायंस के लिए ठीक बात नहीं है ना? क्या संदेश जाएगा? टीएमसी से भी मतभेद नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी का। हम तो दो बातें बड़ी स्पष्ट कर रहे हैं, आपके सामने लिख करके भी दे रहे हैं और कह भी रहे हैं कि हमारी केमिस्ट्री तय हो चुकी है, मैथमेटिक्स बाकी है। मैथमेटिक्स को ऊपर नीचे करने के लिए सब हमारे अपने दल में एक लोकसभा क्षेत्र में 10-10 प्रत्याशी, तो और बाकी सब दलों की जब हम बात करेंगे तो प्रत्याशी एक लड़ेगा, तो बट नेचुरल डिस्कशन भी होगा, बहस भी होगी, सारी चीजें होंगी, गुस्सा भी होगा, प्यार भी होगा। लेकिन जब हम लोग कमरे से बाहर निकलेंगे तो एक फार्मूला तय करके निकलेंगे। हम भाजपा की तरीके से नहीं है कि आपके सामने कह दे नहीं ऑल इज वेल, क्योंकि वहां पर चर्चा ही नहीं होती, वहां खाता न दे जो मोदी जी कहे वो सही। तो हम यहाँ पर सब बराबर के लोग हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। हम खुद भी कहते हैं कि हाँ मतभेद है हमें, हमारा ये थोड़ी हमने कहा कि मतभेद नहीं है मतभेद, लेकिन मतभेद का विवाद हम संवाद से कर रहे हैं। मुझे लगता है बादल देवनाथ जी की आवाज आने लगी है, उनका ऑडियो सही हो गया। एक सवाल उनसे बनता है क्योंकि पीछे सवाल रह गया। बादल देवनाथ जी, आप बात अपनी पूरी करिएगा, और मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगा कि टीएमसी की जो मुख्य कंडीशन है इस इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर वेस्ट बंगाल में, वो क्या है? मतलब कुछ तो अपेक्षाएं लेकर ही आप बैठक में जाते होंगे, कुछ तो एजेंडा तय करके ही जाते होंगे। क्या तय होगा, इंटरनल बातें क्या होंगी, वो अलग विषय है, लेकिन कोई एक लाइन तो लेकर आप बैठक में शामिल होते ही होंगे। नहीं साहब, पहले मैं बता दूं, दीदी ने पहले कह दिया, जिस राज्यों में जो पार्टी मजबूत है उसी के साथ बात करना होगा, सबको मिलकर एकजुट होकर काम करना होगा। मेरा बात है और दीदी का बात है, हम सब एकजुट होकर मोदी जी को हराएंगे। और इंडिया गठबंधन इंडी नहीं है, इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन मजबूत है, आगे भी मजबूत रहेगा। दूसरा बात है, हम सबका जो मेरा जो काम है 2024 में
मोदी जी ये जो भ्रष्टाचारी है, डाकाती दल है, इन लोगों को हराना है, मोदी जी को हराना है। जो लोग राम मंदिर के नाम पर चांदा मांगते, राम के नाम पर वोट मांगते हैं, राम के नाम पर दलितों के ऊपर अत्याचार करते, राम के नाम पर बुलडोजर चलाते, राम के नाम पर ड्रग्स का बिजनेस करते। ठीक है देवनाथ जी, अभी पुरुलिया में क्या हुआ ये तो आपको भी पता होगा, जिसको लेकर के बीजेपी आप पर हमलावर है। साधु के साथ कैसे मारपीट की गई है गंगा सागर दर्शन करने के जाने के दौरान। देखिए लौटेंगे आपके पास, इस सवाल का जवाब आपसे जरूर लूंगी। एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, उसका रुख कर लेते हैं। सीट बंटवारे पर हुई है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बैठक। दिल्ली में मुकुल वासनिक के घर करीब 2 घंटे चली है बैठक। सीटों के बंटवारे पर दोनों पक्षों ने कुछ नहीं बोला। दोनों दलों ने बातचीत को बताया बेहद सकारात्मक। अलायंस की चर्चा बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन अलायंस की बातचीत कोई क्रिकेट मैच की तरह बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं हो सकती। बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। सलमान खुर्शीद जी ने आपसे विस्तार से चर्चा करी है। जब कुछ बताने लायक होगा आपसे फिर। हम लोगों की बातचीत जो थी बड़ी सार्थक रही। हम लोगों को आज इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि जो केमिस्ट्री हम ढूंढ रहे थे वो केमिस्ट्री हम लोगों को बहुत अच्छी तरह हमारी बातचीत में, और जो पूरा समय हमने आज शाम को दिया है उसमें वो केमिस्ट्री हमको दिखी, मिली, और उस केमिस्ट्री का हम सब पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। हम लोग बहुत अच्छी तरह से अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और हम लोग सभी संतुष्ट हैं जो हम आपस में बातचीत करके जिस निर्णय की तरफ बढ़ रहे हैं उसकी तरफ बढ़ने में बड़ा उत्साह है। हम बहुत कामयाबी से उस ओर बढ़ रहे हैं। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बैठक हुई है। आदिल खान से सवाल ले लेती हूं। आदिल साहब, क्या तय हुआ है सलमान खुर्शीद के साथ जो कल बैठक हुई? क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो गठबंधन है वो तो कुछ कामयाबी हासिल नहीं कर पाई, नाकामयाब रहा वो गठबंधन। क्या अब इंडिया अलायंस में कुछ अच्छा कर पाएंगे आप मिल करके? क्या चर्चा हुई कल? नहीं, बहुत सारी चर्चा हुई। अभी आपने अपने चैनल पर ही दिखाया अपने दर्शकों को कि बहुत ही शानदार चर्चा हुई है, और बहुत जल्द हम देश के सामने सीट शेयरिंग का भी ऐलान करेंगे, पहली बात। दूसरी चीज यह है कि एक बैठक के अंदर क्या चर्चा होती है, किस तरीके की चर्चा होती है, बस हम इतना आपसे कहना चाहते हैं कि चर्चा बहुत शानदार रही, और इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के संवैधानिक शक्तियों को बचाने के लिए हम लोग एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। आने वाले 2024 के अंदर इस देश को महंगाई से, बढ़ती हुई महंगाई से छुटकारा मिलेगा, यानी कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। अभी भी आप गठबंधन में किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वो बताना नहीं चाह रहे, ठीक है? नहीं, समय आने पे आप बताइएगा। बिल्कुल जरूर बताएंगे, ना सिर्फ आपको बल्कि देश नहीं, हमें भी प्रतीक्षा है, हमें भी इंतजार है कि आखिर वो कौन सा गणित है जिसपे इतना लंबे समय से काम हो रहा है, उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा। शिवम, एक सवाल, अब मेरा सवाल बहुत ही बीजेपी को लेकर है कि ये जो बार बार आरोप लगते हैं कि चलो यहाँ तो डेमोक्रेसी है, यहाँ तो पार्टियां अलग अलग विचारों की हैं, बैठ रही हैं, चर्चा हो रहा है, खींचतान हो रही है, सवाल हो रहे हैं, और ये आरोप लग रहा है बीजेपी की वहां तो सवाल की जरूरत ही नहीं है, वहां तो कुछ लोग तय कर देंगे कि किसको कहां कितना लड़ना है, वही डिसाइड हो जाएगा। तो जो जिस चीज का दावा किया जाता है कि इंटरनल डेमोक्रेसी इंडिया गठबंधन में है और बीजेपी और उसके एनडीए अलायंस में नहीं है, इस पर आपकी क्या सोच है, क्या रिएक्शन है, क्या जवाब है? देखिए, एक घर होता है जिसमें एक मुखिया होता है जो अपने सभी साथियों को लेकर जो है, सभी परिवार वाले सदस्यों को लेकर जो है बैठता है, बैठकर चर्चा परिचर्चा करते हैं और एक अच्छे माहौल में राम मंदिर उद्घाटन में 4 शंकराचार्य क्यों नहीं आ रहा है? के बीच में बोला ही नहीं। कौन? शिवम, आप अपनी बात पूरी करिए, बादल जी लौटेंगे आपके पास, बादल देवनाथ जी लौटेंगे। शिवम को बात पूरी कर दीजिए, मेरा सवाल उनसे था। नहीं, मुझे लगातार आवाज उनके कानों में आ रही, मैं कैसे पूरी करूं? तो मैं सिर्फ चाहता हूं कि अच्छे माहौल में चर्चा होती है, जो परिवार आपके पास बात पूरी करने दीजिए। परिवार के मुखिया के संरक्षण में वो बैठक होती है, सब उस बात को मानते हैं और उसके बाद सारी चीजें डिसाइड हो जाती है। ये होता है लोकतंत्र। एक परिवार होता है जिसमें सारे भाई आपस में दिन रात लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, उनकी लड़ाई सड़कों पर आ जाती है, फिर उसको दुनिया देखती है और जब उनसे पूछा जाता है, नहीं नहीं हमारी केमिस्ट्री तो डिसाइड हो गई है, बस मैथ डिसाइड होना बाकी है। 4 बैठकों में आपसे झंडे के रंग पे अभी तक सिर्फ डिस्कशन और माहौल बना है। 4 बैठक में अभी तक आप कुछ डिसाइड नहीं कर पाए, कब डिसाइड करेंगे? अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आ रहा है सुरेंद्र राजपूत जी कि केमिस्ट्री बन गई है, मैथमेटिक्स डिसाइड हो रहा है, हिस्ट्री का क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी कांग्रेस की हिस्ट्री यूपी में चुनाव की,
दिल्ली के अंदर जो हिस्ट्री कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की रही है, ममता बनर्जी के साथ चुनावी जो हिस्ट्री रही है, पंजाब में जो फाइट हुई है पिछले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, उस हिस्ट्री का क्या करेंगे? क्या वो हिस्ट्री भुला दी गई है? वो पुरानी बात होगी, अब सिर्फ केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं आप लोग? हिस्ट्री से हमेशा सबक लिया जाता है, इतिहास में जिया नहीं जाता। हम लोग इतिहास से सबक लेकर के वर्तमान और भविष्य में कोई गलती न हो इस बात की बुक करेंगे। और रही बात, जैसे अभी आपने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि केमिस्ट्री डिसाइड हो चुकी है। सलमान खुर्शीद का तो बयान आपने बाद में दिखाया, हमने कहा मैथमेटिक्स बाकी है। हम तो एक चीज पूछते हैं ना, हमारे ऊपर तो सब इल्जाम है, चूंकि हम सब बोल रहे हैं आपके सामने। आप मुझे सिर्फ एक छोटी सी चीज बता दो ना अंजलि, कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट पर लड़ेगी महाराष्ट्र में, उद्धव जी क्या नाम है, अजीत पवार कितनी सीट पर लड़ेंगे, एकनाथ शिंदे कितनी सीट पर लड़ेंगे। सुरेंद्र जी नाराज मत होइएगा।